हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। और हमारे जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे अप्रैल सेकेंड के सेकेंड शिफ्ट के, वो आज हम सब कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पी बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1600 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, एक आर्टिकल को पी ने कितने में खरीदा है? 1600 रुपीज़ में खरीदा है और उसको बेचा कितने में? 10% प्रॉफिट में। और बोल रहा है व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹1840। अब क्या बोल रहा है? इसको पी ने जिसने में भी बेचा था, तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस ही मान लो इसको, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और अब जो है अब वो कितने में बेच रहा है? 1840 में बेच रहा है। तो अब ये पूछ रहा है जो भी प्रॉफिट परसेंट अब आएगा, ठीक है, उसका डिफरेंस कितना होगा पहले वाले प्रॉफिट परसेंट से। ठीक है, इसका डिफरेंस हमें बताना है। तो पहले तो प्रॉफिट परसेंट अभी कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपका कितना आएगा? 240। और हमेशा प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस नीचे हो गया, ठीक है। अब देखिए कितने बार जाएगा ये? 8 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 3 ज़ा, और ये कितना? 15% प्रॉफिट उसको अभी हो रहा है। ठीक है, 15% प्रॉफिट उसको अभी हो रहा है। लेकिन क्या पूछा था? इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट पूछा था। इसलिए क्या आप बोल दोगे आप कि 5% जो है वो इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें देखिए डिनोमिनेटर जो है 775 है, इसमें भी 75 है, तो जो भी अल्टीमेटली आएगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अब देखिए क्या करना है? 5 2 ज़ा 10 प्लस 21 अपॉन, आप यहाँ क्या कर दोगे? 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब एक भी कुछ भी सॉल्व करके देख लो, इसमें सब अलग अलग नंबर्स हैं। तो जैसे डिनोमिनेटर बस देख लें, हर बस देख लें, तो भी आंसर आ जाएगा। 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 24। एक ही के डिनोमिनेटर में 24 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ R019 इज डिविजिबल बाई 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर R। ठीक है, ये कोई नंबर दे दिया है R019 और इसको क्या बोल रहा है? ये 11 से डिविजिबल है। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताई थी फर्स्ट लेसन में, जब ये RRB NTPC का जो फर्स्ट लेसन था उसमें। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है कि इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करो और आपस में माइनस कर दो, तो क्या आना चाहिए? या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को ऐड किया तो कितना है? 9। 9 प्लस 0 9, और R+1 इधर हो जाएगा, और ये कितना आना चाहिए? 0 या 11। तो 11 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 9 में माइनस होनी है चीज़ें। ठीक है, 9 में माइनस होनी है चीज़ें, तो 11 नहीं होगा। यहाँ पे 0 से हमको इक्वेट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होगा। 9 माइनस R हो जाएगा और -1 ब्रैकेट खोल दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। अब R की वैल्यू निकालेंगे तो आप कितना हो जाएगा? देखिए R इधर ले जाओ आप, तो R इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12 इज। ठीक है, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12, इसका हमको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। याद रखना आपको, ठीक है, याद रखना है कि एवरेज निकालना है। और सम का अगर मैं बोलूँ, सम का फॉर्मूला क्या होता है? जब कोई भी सीरीज बनती है जिनका डिफरेंस सेम होता है, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा लेसन में, उसका लेक्चर। लेकिन उसका एक फॉर्मूला होता है एस सम, मतलब SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये समेशन जो सम का फॉर्मूला है किसी भी AP सीरीज का, वो ये होता है। ठीक है, इसमें a क्या होता है? आपका फर्स्ट नंबर होता है। ठीक है, तो जो इसमें देखिए 20 मल्टीपल्स, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12 बोला है, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 12 कितना होगा? 12 × 1 12 है ना। तो पहला मतलब a कितना होगा हमारा? 12 होगा।
अब मुझे 20th मल्टीपल निकालना है, 20 मल्टीपल्स का वो निकालना है आपको एवरेज, तो 20th मल्टीपल कौन सा होगा, 12 इंटू 20 मतलब 240। लास्ट टर्म हमारा क्या होगा इसमें, 240 होगा, करेक्ट है। अब n क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए ही हैं कितने, 20 मल्टीपल्स करने हैं आपको, तो n कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं, अब इस फॉर्मूले में सब कुछ रख देते हैं। तो देखिए 20/2 और फर्स्ट हमारा टर्म था 12 और लास्ट हमारा टर्म था 240, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 252 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ये जो आया है ये आपका क्या है, सम ऑफ टोटल मल्टीपल्स आया है, ठीक है। टोटल मल्टीपल्स का सम आया है, लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में एवरेज पूछा है, तो इसको वापस आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सम को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 20 से, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से। ये करते हैं ना, एवरेज का यही फॉर्मूला है, क्लियर है। अब देखिए इसको काट लीजिए, ये आएगा आपका 1 और 2 और 6, ठीक है, 126 आपका आंसर आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स 55, 53, 56, 59, 61। इनको क्या करना होता है, आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है पहले, ठीक है। जैसे 31 हो गया, 53 हो गया, 55 हो गया, 56, 59, 61, 69, ठीक है। ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज कर लेना पहले। आपसे पूछा क्या, मीडियन। मीडियन जो होता है वो सेंटर वाली टर्म होती है, ठीक है। सेंटर वाली आपकी टर्म क्या होती है, मीडियन होती है। अब देखिए इसमें 7 नंबर है, 7 को आप 7 में एक ऐड करके डिवाइड कर दो, वही मीडियन होता है, ठीक है। 7 + 1 अपॉन टोटल टर्म कितने हैं, 3, 3, 6, 7, ठीक है। और इसमें देखिए फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, क्लियर है। अब गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, आपका 56 क्या हो गया, मीडियन हो गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं एनटीपीसी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। दो कोई नंबर है, उनका सम ऑफ 2 डिजिट कितना दिया, वो 9 दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, जब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब इसको yx, अगर xy नंबर था तो उसको yx कर दिया जाता है, और इनका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए when the digits are reversed the number decreases by 45, और क्या ध्यान देना है, देखिए 45 जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, मतलब ये जो yx जो नंबर है, ठीक है, वो इस वाले नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी तो 45 क्या होगा, घटेगा, मतलब 45 और कम हो जाएगा नंबर, अगला नंबर जो भी रिवर्स करने के बाद आएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस आपको दिए हुए थे 45, 72, 63, 27, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस थे आपके पास। अब देखिए पहले कंक्लूजन से अगर आप आंसर निकालना चाहते तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस का सम क्या है, 9 ही आ रहा है। 5 + 4 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, ठीक है। तो ये वाले कंडीशन से तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम देखें सेकेंड वाली कंडीशन, तो सेकेंड वाली कंडीशन क्या बोल रही है, सबसे पहले कि हमारा जो रिवर्स करने के बाद डिजिट आना चाहिए वो 45 कम आना चाहिए पहले वाले नंबर से। तो देखिए अगर 45 है तो ये उल्टा हो गया, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा नंबर, बड़ा नहीं होना है, छोटा करना है नंबर हमें। सेम कंडीशन इसमें बनेगी, 72 हो जाएगा, 72 क्या बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये दोनों तो नहीं होंगे आंसर। अब देखिए ये 63 को आप 36 करेंगे तो ये जो आपकी यूनिट डिजिट है बस वो देख लीजिए आप, यूनिट डिजिट देखेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये
4 3 7, ठीक है, यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 5 आना चाहिए। मतलब ये आंसर है हमारा। देख के करके भी देख लेते हैं। 72 माइनस 27 कितना हो जाएगा आपका, 3 इधर से 30 हो जाएगा, और 30 और 42 हो जाएगा आपका 45। 42 प्लस 3 कितना हुआ, 45, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था एकदम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, जब आप रिवर के फ्लो के अगेंस्ट में आप बोट ले जा रहे हो, जैसे बोट है, ठीक है, ये रिवर का फ्लो है, तो आप अगेंस्ट पे ले जा रहे हो, तो क्या होता है, वो अप स्ट्रीम की कंडीशन बनती है, ठीक है। और जब आपका रिवर का फ्लो और बोट का फ्लो दोनों एक साइड होता है, तो आपकी डाउन स्ट्रीम की कंडीशन बनती है। इस कंडीशन में क्या होगा, बोट में से रिवर की स्पीड माइनस हो जाएगी, इसमें क्या होगा, बोट में से रिवर की स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये बस मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अप स्ट्रीम स्पीड दे दी है, बोट की कितनी है, बोट की अप स्ट्रीम स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपको बोला है कि स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्टिल वाटर पे स्पीड कितनी दे दी है, 55 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए सिंपल है, अब आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, ऐसे से मैंने डिनोट कर दिया है। तो 55 माइनस 40 कर दोगे आप, तो वो क्या होगी, वो आपकी स्ट्रीम की, मतलब धारा की, जो धारा है रिवर की, उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। और वो कितनी निकल आएगी, 55 माइनस 40 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मैंने डाउन स्ट्रीम की स्पीड इसमें निकालने के लिए पूछी है, व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। तो मैंने क्या बताया कि बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड को दोनों को ऐड कर दो, वही आपकी किसकी, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी आपकी बोट की, ठीक है। तो 15 किसकी थी, स्ट्रीम की स्पीड थी, और बोट की स्पीड 55 दे रखी थी, तो कितना हो जाएगा आपका 70 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 person P and Q was 3:2, ठीक है। 6 years ago P और Q की एज का रेशियो दे रखा है कितना, 3:2। फिर क्या बोल रहा है, 4 year hence मतलब 4 साल बाद, hence मतलब 4 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:7। 4 years hence रेशियो कितना हो जाएगा अब इनका, 8:7। क्लियर है। ये कितने साल बाद बोल रहा है, 4 साल बाद बोल रहा है। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, पी की एज पूछ रहा है आपसे। अब देखिए, अब यहाँ पे अभी एज्यूम करके चलते हैं हम। देखिए अगर 6 साल पहले प्रेजेंट से कुछ, प्रेजेंट अभी का टाइम होगा, ठीक है, तो प्रेजेंट से 6 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 3 थी पी की, ये मान लेते हैं, और क्यू की कितनी थी, 2 साल थी, ठीक है। अब 4 साल बाद, प्रेजेंट से 4 साल के बाद उसकी एज कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है, और इसकी एज की, क्यू की एज कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितने साल का हो रहा है, 5, और ये 5 साल, मतलब हमने मेजर कितने टाइम में किया है, 5 साल का जो गैप था उसके हिसाब से मेजर किया। मतलब 3 साल अगर मेरी अभी एज है, तो 5 साल बाद मेरी एज 8 हुई थी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। देखिए प्रेजेंट से 6 साल पहले और प्रेजेंट से 4 साल बाद, मतलब टोटल डिफरेंस कितना का हुआ, 10 साल का, 10 ईयर्स का टोटल डिफरेंस आ रहा है हमारा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 को हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से 10 के बराबर इक्वेट करेंगे, तो 5 की यूनिट जो है वो 10 के बराबर होगी, तो 1 यूनिट कितने बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कैसे, P की जो है, अब देखिए Q मत निकालने बैठ जाइएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ध्यान रखना आपको हमेशा। क्वेश्चन जब आप एक बार पढ़ लो, वो माइंड में आपके बैठ जाना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया था, पी की एज पूछा था और प्रेजेंट एज पूछा था, तो हम क्या करेंगे, पी की एज निकालेंगे सबसे पहले। और पी की एज कहीं से भी अब आ सकती है, एक यूनिट की वैल्यू अगर 2 आ चुकी है, तो पी की अगर एज निकालना है तो 6 साल पहले पी की एज कितनी हो जाएगी, 3 × 2 मतलब 6। ये कब होगी, प्रेजेंट से 6 साल पहले, तो अभी कितनी होगी, 6 + 6 मतलब 12 ईयर्स। 12 ईयर्स पी की करंट एज होगी।
यही चीज आप क्या कर सकते थे, यहां से भी निकाल सकते थे कि अगर 4 साल प्रेजेंट से 4 साल बाद पी की एज पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 8 2 16, और 4 साल अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो मेरी प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगी। देखिए अभी भी 12 आ रही है, ये क्या है, पी की प्रेजेंट एज है, ठीक है। ऐसे क्यू की निकालना हो तो भी बहुत इजी है, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 + 6, 10 ईयर्स उसकी प्रेजेंट एज होगी, किसकी, क्यू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मोड ऑफ 52 54 55 56 55 54 53 55 53 51 57, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि मोड फाइंड करना आपको, ठीक है। मोड कैसे निकालते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही मोड होगा, ठीक है। पहले भी लेसन में बता चुका हूँ, तो इसमें देख लीजिए आपका सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट होगा, तो आपका 55 रिपीट होगा, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए थे और इसमें बोला था सही ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए यही वाला एक क्वेश्चन मुझे जो लगा कि एनटीपीसी में थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, नहीं तो बाकी सारे तो सेकेंड्स में आ रहे थे, ठीक है। और इसको भी अगर आपको परसेंटेज करते आता है, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, जो मैंने एक लेसन बनाया है बेसिक, उसमें 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, आप वो देख सकते हैं, उसकी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आई बटन पे। तो इसको सबसे बेस्ट मेथड तो यही है कि आप किससे करो, परसेंटेज निकाल के करो। और एक मेथड और ये हो सकता है कि आप कंपेयर करके करते चलो, ठीक है। कंपेयर करोगे, जैसे कैसे करना है आपको कंपेयर, में उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आप करना इस वाले मेथड से। देखिए 3/8 है और 19/73 है, ठीक है। अब इसको डिनोमिनेटर को क्या करो, आप इसके बराबर ले जाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये कितना, 73, अगर आपको 8 को बनाना है तो कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर यानी हर में आपने क्या किया है, 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको अंश में भी उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 27/72 हो जाएगा। अब देखिए आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर यानी अंश बहुत बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, दोनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं, उस भिन्न को बड़ा बता रहे हैं। मतलब ये भिन्न जो हमारा ये फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, स्मॉलर देन का सिंबल दिया है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक कंपेयर करते हुए मतलब फ्रैक्शंस कंपेयर करके आप निकाल सकते हो ऑप्शन से। फिर भी ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। और परसेंटेज वाला जो मैं बताऊंगा आपको, वो देखो आपको एक बार बस परसेंटेज निकालने की कोशिश करनी है और उसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप कंपेयर करोगे और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप, देखिए 3/8 का बहुत सिंपल है, 1/8 12 1/2 होता है, तो 3/8 कितना हो जाएगा आपका, 37.5%, ठीक है। और आपको अप्रॉक्स लेके चलना है, ये तो अभी आपका 8 वाला तो निकल आएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए 19/7.3 है, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालना हो तो आपको मैं बताता हूँ तरीका कैसे निकालते हैं। 10% अगर मैं बोलूँ 7.73 का, तो कितना हो जाएगा, 7.3 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं पूछूं आपसे कि 20% बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि 20% और 10% अगर ये है तो मैं 10% और जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा आपका, 14.6। देखिए 14.6 अभी भी नहीं पहुंचा, मतलब 20% से थोड़ा और ज्यादा है। लेकिन 30% अगर मैं कर दूं, 7 और जोड़ दूं तो 21 चला जाएगा, मतलब ज्यादा चला जाएगा 19 से। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ मतलब 5% ले लेंगे, मतलब 10% का आधा ले लेते हैं। तो देखिए 10% का आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 और 36.5 हो जाएगा, मतलब 3.65 कुछ हो जाएगा। तो ये आपका कितना बनाएगा, 18.25 ऐसा करके कुछ आएगा, ठीक है। तो आपका परसेंटेज लगभग आ गया है कि 25% के पास, अभी लगभग ही लेना हमें, ठीक है। तो आपका ये कितना आया, 37.5% आया था और ये आपका 25% आया था। मतलब ये देखिए 25% था, तो मतलब ये छोटा होगा, 3/8 से ये छोटा होगा। यहां से आपको देखिए परसेंटेज से कैलकुलेट करने में या कंपेयर करने में कितना इजी हो जाएगा। अब आपको ऐसे एक एक कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, एक साथ आप कंपेयर कर लोगे, बस एक बार की मेहनत रहेगी, ठीक है। अब देखिए 29/47 का अगर आपको निकालना है परसेंटेज, तो क्या करोगे आप, 47 उठाओ पहले, ठीक है।
इसको क्या करो, पहले इसका हाफ कर लो आप। देखिए आपका हाफ के आसपास दिख रहा है, तो 47 का हाफ कर लेते हैं। 47 का हाफ कितना हो जाएगा, 20, आपका हो जाएगा 3.5, ठीक है। 23.5 हो जाएगा 50% के बराबर। क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया। 47 क्या होगा, खुद का तो 100% क्या हुआ, 47 ही हुआ। 50% करना था, मैंने 47 का हाफ कर दिया। तो 47 का हाफ कितना है, 23.5। मतलब ये जो है ये 50% से ऊपर होगा। मैं तो अभी स्किप ही कर देता हूं, ठीक है, छोड़ ही देता हूं। वैसे और जा सकता था मैं कि 4.7 और मैं ऐड कर दूं इसमें, तो देखिए कितना जा रहा है, 7 5 12, 4 3 7 1 8 और 28.2। अब 29 के आसपास हम पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये परसेंटेज आप निकाल के कैलकुलेटर से भी देख लेना, ये कितना आ रहा होगा, 50 मतलब 60% के आसपास। ये आपका आ रहा होगा 60% के आसपास, ठीक है। ये 60% के आसपास आ रहा होगा, आप देख लेना कैलकुलेटर से निकाल के, ठीक है। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, अगर इसका आधा करेंगे आप, ठीक है, ये आपका कितना हुआ, 60% हो गया। अब देख लेते हैं इसका अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा। देखिए आधा हो जाएगा आपका 19.5, ठीक है, 19.5 होगा। लेकिन 17 ऊपर है, मतलब 2.5 और कम है। तो ये हमारा 50% के तो आसपास होगा, लेकिन कम होगा। अब देखिए बस अब कुछ नहीं बचा है, बस अब आपको कंपेयर कर लेना सारे फ्रैक्शंस। इसमें टाइम नहीं लगेगा, आपका परसेंटेज अगर अच्छा है तो इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा, जो जैसी मैंने कैलकुलेशन की है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन मैंने सिखाई है अपने चारों लेसन में, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए ये चीज़। अब देखिए कंपेयर करना कितना इजी है, मतलब आपका सबसे पहले क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए, ये फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए सेकंड नंबर पे, ये आपका थर्ड नंबर पे, और ये आपका फोर्थ नंबर पे। और ये जो ऐसा ये सीक्वेंस जिसमें भी होगा वही हमारा आंसर है। तो ये आपका सीक्वेंस आपको इसमें देखने मिल रहा है, मतलब यही आपका आंसर है। और परसेंटेज निकाल में अभी आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लगेगा, मैंने आपके सामने करके दिखाया तब भी मैंने 2 मिनट में कर दिया। तो आप सोच लीजिए जब आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट तो आप कितनी जल्दी कर लोगे, है ना। समझाते समझाते मैंने 2 3 मिनट में कर लिया इसको, ठीक है। तो आपको मैंने आई बटन में दिखा दिया, फिर से आई बटन पे आप देख लेना, यहाँ पे आपको वापस परसेंटेज का आपको वो दिख जाएगा, लेक्चर दिख जाएगा। मेरे जो बेसिक लेसन्स चल रहे हैं उसमें ये सब मैंने समझाया कैसे निकालते हैं छोटे छोटे परसेंटेज। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, जिससे आपको ये सारी पीडीएफ्स, आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस की पीडीएफ्स कंपाइल करके सारी की सारी वहाँ मिल जाएंगी, जीएस की और ग्रुप डी के क्वेश्चंस की, और बहुत सारे द हिंदू के आपके डेली न्यूज़पेपर वहाँ पे पीडीएफ शेयर की जाती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम, ये सारी सब जगह आप ज्वाइन कर लो। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारे मटेरियल्स शेयर करते हैं अपने वहाँ पे, ठीक है। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।